गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ अंडर जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्कों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामान्य संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्कों के प्रभावों का अध्ययन एक छोटे देश और एक बड़े देश के बारे में किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं कि एक छोटे देश में सामान्य संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो इसका जो है विश्लेषण 3 रूपों में हम कर सकते हैं: उपभोग प्रभाव, उत्पादन प्रभाव और व्यापार की शर्त प्रभाव। इसकी मान्यताएं हैं कुछ। ये जो 2 देश हैं हम मान लेते हैं, एक इंग्लैंड और दूसरा बाकी विश्व, जिसे जर्मनी मान लीजिए। इंग्लैंड घरेलू देश है जो छोटा है। 2 वस्तुएं कपड़े तथा लिनन है जिनका ये 2 देश विनिमय करते हैं। कपड़ा इंग्लैंड की निर्यात वस्तु है और लिनन उसकी आयाती वस्तु है। अब मान लीजिए कि इंग्लैंड प्रशुल्क लगाता है और प्रशुल्क का संपूर्ण भार उसी पर पड़ता है। विश्व मार्केट में कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं। प्रशुल्कों से प्राप्त राजस्व उपभोग पर व्यय किया जाता है। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर आयात प्रशुल्क लगाने से आयात वस्तु लिनन की घरेलू कीमत क्या होता है, बढ़ जाती है, जबकि निर्यात वस्तु कपड़ा की कीमत स्थिर रहती है। क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा देश है, इसलिए वह लिनन की विश्व कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब हम उपभोग और उत्पादन प्रभाव देखते हैं। देखिए, पहले इंग्लैंड को ले लेते हैं हम। इंग्लैंड 2 वस्तुएं कपड़े और लिनन का उत्पादन करता है, परंतु कपड़े में विशिष्टीकरण करता है और उसे जर्मनी के लिनन से विनिमय करता है। इसका दोनों वस्तुओं के उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आप फिगर में देख सकते हैं 1 में। और जो है BB1 आप देख सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत इसका उत्पादन बिंदु ई उत्पादन संभावना वक्र ई पर है और उपभोग बिंदु C2 समुदाय उदासीनता वक्र CI2 पर है। इसके विश्व कीमत अनुपात को P2 रेखा की ढलान व्यक्त करती है, जो एक साथ उत्पादन संभावना वक्र BB को E पर तथा CI2 वक्र को C2 पर स्पर्श करती है। इंग्लैंड का व्यापार त्रिभुज EFC2 है, जो बताता है कि वह लिनन का FC2 आयात मात्रा के बदले कपड़े की FE मात्रा का निर्यात करता है। यह मान्यता रखने पर कि दोनों वस्तुओं में विश्व कीमत अनुपात स्थिर रहता है, जब लिनन के आयात पर प्रशुल्क लगाया जाएगा तो घरेलू बाजार में कपड़े की सापेक्षता में लिनन की कीमत प्रशुल्क की मात्रा में बढ़ेगी। और जैसा कि आप चित्र में फिगर में देख सकते हैं 1 में कि PP रेखा के ढलान द्वारा इसको आप देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप कपड़े को लिनन से स्थानापन्न करके इंग्लैंड लिनन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएगा और उत्पादन संभावना वक्र BB1 के नए बिंदु T पर उपभोग करेगा। यह प्रशुल्क का उत्पादन या संरक्षण प्रभाव है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार रेखा P1 पर चलता है, जो मुक्त व्यापार रेखा P2 के समानांतर है, और समुदाय उदासीनता वक्र CI1 को बिंदु C1 पर स्पर्श करता है। यह बिंदु अपेक्षाकृत ऊंचे CI2 पर स्थित बिंदु C2 की तुलना में अपेक्षाकृत नीचे समुदाय उदासीनता वक्र CI1 पर स्थित है। यह उपभोग प्रभाव है। उत्पादन तथा उपभोग प्रभावों के परिणाम स्वरूप नया व्यापार त्रिभुज क्या बनता है, आप देख सकते हैं HC1T बनता है, जो कि यह बताता है कि अब इंग्लैंड कपड़े की HT मात्रा निर्यात करता है और बदले में लिनन की HC1 मात्रा आयात करता है। इस प्रकार एक छोटे देश में प्रशुल्क के प्रभाव हैं: आयाती वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना और आयात की कमी से उसके उपभोग को कम करना। फिर दूसरा है निर्यात वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात कम करना, और तीसरा है देश के कल्याण में कमी लाना। अब हम एक बड़े देश में प्रशुल्क के प्रभाव
प्रभाव का अध्ययन करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ इन अ लार्ज कंट्री। एक बड़े देश में प्रशुल्क लगाने के प्रभाव यह होता है कि उसकी व्यापार की शर्त में सुधार होता है, उसके व्यापार की मात्रा कम होती है और उसके कल्याण में सुधार होता है। इसको हम देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादन और उपभोग प्रभाव, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफेक्ट। क्योंकि देखिए प्रशुल्क लगाने वाला देश बड़ा देश होता है, इसका बाकी विश्व के साथ व्यापार विश्व कीमतों को प्रभावित करता है। फिगर अगर आप देख सकते हैं 2 में, जहां उत्पादन संभावना वक्र AA1 का उत्पादन बिंदु E1 है और विश्व कीमत रेखा P1 के साथ CI1 वक्र पर उपभोग बिंदु C1 है। व्यापार त्रिभुज E1FC1 है, जो दर्शाती है कि इंग्लैंड कपड़े की FE1 मात्रा निर्यात करता है और लिनन की FC1 मात्रा आयात करता है। जब इंग्लैंड प्रशुल्क लगाता है तो विश्व बाजार में कपड़े की सापेक्ष कीमत बढ़ती है और लिनन की सापेक्ष कीमत गिरती है। ऐसा इस कारण कि प्रशुल्क लगाने वाला देश इंग्लैंड बड़ा होने पर उसकी आयात लिनन की मांग में इतनी अधिक कमी हो जाती है कि इसकी कीमत विश्व बाजार में गिर जाती है। ऐसी स्थिति में कपड़े के निर्यात कीमत की सापेक्षता में लिनन की आयात कीमत में कमी विश्व कीमत रेखा P1 की तुलना में नई विश्व कीमत रेखा P2 को अधिक तिरछा बना देती है। उत्पादन बिंदु E1 से E2 हो जाता है, जहां घरेलू कीमत रेखा PP इसको स्पर्श करती है और इंग्लैंड विश्व कीमत P2 पर व्यापार करता है। उपभोग बिंदु C2 विश्व कीमत रेखा P2 और घरेलू कीमत रेखा P1 जो कि PP के समानांतर है पर होता है। इस स्थिति में CI1 वक्र के C1 बिंदु की अपेक्षा C2 ऊंचे वक्र CI2 पर होता है, जो प्रशुल्क लगाने वाले देश के कल्याण में वृद्धि को दर्शाता है। इन नए उत्पादन और उपभोग बिंदुओं में से एक नए व्यापार त्रिभुज E2GC2 बन जाता है, जिससे GE2 कपड़े के निर्यात और GC2 लिनन का आयात होता है। प्रशुल्क लगाने से विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन कम हुआ है, क्योंकि अब कपड़े की कम मात्रा GE2 पहले की FE1 मात्रा की तुलना में उत्पादित होती है और उसका सापेक्षतया लिनन की अधिक मात्रा GC2 के साथ विनिमय किया जाता है। ऐसा इस कारण कि कपड़े की विश्व कीमत की अपेक्षा लिनन की कीमत कम हो जाती है। कुल मिलाकर प्रशुल्क लगाने वाले देश के कल्याण में जो है निबल लाभ हुआ है, क्योंकि अब इसके नागरिक कम कीमत पर लिनन की पहले से बहुत अधिक मात्रा GC2 का उपभोग करते हैं, जिसका कारण उपभोग प्रभाव है, जो उत्पादन प्रभाव से कम हुए विशिष्टीकरण प्रभाव को समाप्त कर देता है। अब हम देखते हैं, देखिए प्रशुल्क का व्यापार शर्त प्रभाव जो है एक बड़े देश में क्या पड़ता है। फिगर 3 में आप देख सकते हैं प्रशुल्क का देखिए व्यापार शर्त प्रभाव यह है, जो देश प्रशुल्क लगाता है उसकी व्यापार की शर्त बेहतर हो जाती है। वह अपने आयात अपेक्षाकृत कम दामों पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विदेशी निर्यातकर्ता को शुल्क के कुछ भाग अथवा सारे शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। परंतु प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार की शर्त में कितना सुधार होगा, यह दोनों देशों की परस्पर मांग पर निर्भर करेगा। मान लीजिए दो देश जर्मनी तथा इंग्लैंड हैं और ये क्रमशः लिनन तथा कपड़े का उत्पादन करते हैं। यदि लिनन इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र अधिक लोचदार है, तो व्यापार की शर्तें जर्मनी की अपेक्षा इंग्लैंड के अधिक अनुकूल होगी। प्रशुल्क का व्यापार शर्त जो प्रभाव है वो फिगर जो है 3 में सामान्य संतुलन विश्लेषण के रूप में स्पष्ट किया गया है और OE तथा OG क्रमशः इंग्लैंड तथा जर्मनी के प्रस्ताव वक्र यानी ऑफर कर्व्स हैं। मुक्त व्यापार के अंतर्गत व्यापार की शर्त OT रेखा के बिंदु A पर ठहरती है, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड OC कपड़े का निर्यात करता है और जर्मनी के से OL लिनन आयात करता है। मान लीजिए जर्मनी के लिनन पर इंग्लैंड प्रशुल्क लगा देता है, तो इससे इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र OE से सरककर OE1 पर आ जाता है तथा नया संतुलन बिंदु B होता है और अब इंग्लैंड जर्मनी के लिनन के बदले कम कपड़ा पेश करता है। अतः व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के पक्ष में OT से OT1 पर आ जाती है। अब जर्मनी से OL1 लिनन के आयात के बदले
इंग्लैंड OC1 कपड़ा जो है निर्यात करता है। अब यह CC1 कम कपड़ा निर्यात और LL1 कम लिनन आयात करता है। क्योंकि इंग्लैंड के आयात में जो कमी हुई है वह इसके जर्मनी को किए निर्यात में हुई कमी से कम है, अर्थात LL1 इज लेस देन CC1। इसलिए प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के अनुकूल हो गई हैं, परंतु क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी की कीमत पर अपनी व्यापार की शर्तें बेहतर बनाई है, इसलिए जर्मनी भी बदले की भावना से काम लेगा और अंत में दोनों देश को हानि उठानी पड़ेगी।